एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि युनमो एक कंकाल वाले शक्ल को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और सोचने लगता है कि क्या ये एक इंसान है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बहुत टाइम पहले ही मर चुका है। तभी उसे उसके पास एक बॉल जैसी चीज़ दिखती है और वो उसे लेने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एक गोरिल्ला आकर उसे पीट देता है। ये देखकर उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है और वो पूछता है कि आखिर तुमने मुझ पर अचानक हमला क्यों कर दिया। नेवर माइंड, वैसे भी तुम बोल तो सकते नहीं हो। तभी वो दोबारा आता है अटैक करने के लिए और वो उससे बचने की कोशिश करता है लेकिन मार खा जाता है। वहीं पर गोरिल्ला स्ट्रिंग पावर का यूज कर रहा होता है। ये देखकर युनमो अपना तलवार निकालकर कहता है कि इंसानों को कम मत समझो। ये बोलकर वो अपना स्वॉर्ड से उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी उसका स्वॉर्ड पत्थर से टकरा जाता है। ये देखकर वो गोरिल्ला को रुकने के लिए कहता है लेकिन वो बिना रुके उसे मार देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है और सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर अपना स्वॉर्ड का यूज तो कर नहीं सकता हूँ। इसलिए वो अपने दोनों साइडों को बुलाता है लेकिन सिस्टम उससे कहता है कि तुमने अपने दोनों साइडों को काफी दूर भेज दिया है, इसलिए उन्हें वापस आने में 2 घंटे लग जाएंगे। ये सुनकर वो चिल्लाने लगता है तो अब मैं क्या करूँ, इसका मतलब क्या अब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। तभी वो गोरिल्ला इस बार उस पर बहुत ही भयानक अटैक कर देता है जिससे वो पूरा गुफा टूटने लगता है। तभी युनमो उस पर अटैक करने लगता है और सोच रहा होता है कि ये गोरिल्ला फिजिकली काफी स्ट्रांग है और इसका डिफेंस भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, आखिर ये सब सीखा कहाँ से है। लेकिन तभी युनमो अपने पैर में बहुत ही ताकत का यूज करके उसके चेहरे पर एक किक मार देता है जिससे उसका मास्क ही टूट जाता है। ये देखकर वो कहता है कि अब तो तुम्हारा मास्क भी टूट गया है, तो क्या अब तुम मुझे नया मास्क खरीदने के लिए कहोगे। तभी वो गुफा गिरने लगती है। ये देखकर वो गोरिल्ला उस डेड बॉडी को बचाने जाने लगता है। ये देखकर युनमो कहता है कि तुम काफी ज्यादा स्लो हो। ये बोलकर वो उसे पकड़कर बाहर फेंक देता है और कहता है कि तुम्हें चोट लगी है इसलिए अपने आप को ज्यादा फोर्स मत करो, और खुद ही वो उसे बाहर निकालने लगता है। लेकिन तब तक पूरा गुफा गिर जाती है। ये देखकर वो गोरिल्ला जल्दी से जाकर उसे ढूंढने लगता है लेकिन तभी युनमो वहां से बाहर निकलता है और कहता है मैं इसे वापस लेकर आ गया। ये देखकर वो गोरिल्ला काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उससे अपनी भाषा में कुछ कहने लगता है लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये बोल क्या रहा है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो राल्फ से इसे ट्रांसलेट करने के लिए कहता है। राल्फ कहता है आखिर तुम मुझे समझते क्या हो, इसलिए वो फिर से उसे थोड़ा सा अनलॉक कर देता है। इसलिए राल्फ उसे ट्रांसलेट करने लगता है जहाँ पर वो गोरिल्ला कह रहा होता है कि ये डेड बॉडी मेरे मास्टर का है, मास्टर से ज़्यादा दोस्त बोलना काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होगा। उसने मुझे कभी भी अपना पालतू जानवर का जैसे ट्रीट नहीं किया था, यहाँ तक कि उसने मुझे मार्शल आर्ट्स स्ट्रिंग फोर्स का यूज करना भी सिखाया था। कुछ साल पहले वो एक टेक्निक का प्रैक्टिस करना चाहते थे इसलिए वो यहाँ पर आए थे। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक ही चल रहा था लेकिन जब मास्टर सक्सेसफुल होने ही वाले थे कि तभी वो मारे जाने लगे। मरते वक्त उन्हें काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा था। उन्हें विश्वास था कि कोई ना कोई एक दिन इस टेक्निक में सक्सेस जरूर कर पाए और आई होप कि मैं उनकी ये आखिरी इच्छा पूरी करने में हेल्प कर पाऊँ। इसलिए मैं यहाँ पर एक कैपेबल और डिसाइंड पर्सन का इंतजार कर रहा हूँ वर्षों से, और जब मैं हार मानने ही वाला था कि तभी तुम आ गए और उसे वही गोल चीज़ देते हुए कहते हैं कि प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लो। युनमो पूछता है लेकिन मुझे ही क्यों। वो कहता है क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मैं फील कर सकता हूँ कि तुम किसी ऑर्डिनरी क्रिस्टल के जैसे नहीं हो, तुम अपने ही लेवल को दबा रहे हो और इससे तुम मेरे मास्टर और मेरा भी हेल्प कर सकते हो। वो कहता है तो ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। ये बोलकर वो देखते हैं कुछ टेक्निक का नाम चाओएंग ग्रेट फ्लेम होता है। ये देखकर वो गोरिल्ला हैरान होते हुए पूछता है कि क्या तुम इसे अभी प्रैक्टिस करने वाले हो। वो कहता है बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि तुम ये देखो कि आखिर ये टेक्निक कैसा दिखता है, इसलिए मैं इसे तुम्हारे सामने प्रैक्टिस करूंगा। ये देखकर वो सोच रहा होता है कि मास्टर कुछ ही महीनों में फेल हो गए थे तो जरूर ये मजाक कर रहा होगा, लेकिन तभी वो उसका आंख में देखकर कहता है कि ये तो काफी सीरियस है। वहीं पर युनमो उस टेक्निक को स्कैन करने के लिए कहता है। सिस्टम उसे स्कैन करके बताता है कि चाओएंग ग्रेट फ्लेम आर्ट किसी को फिनिक्स का डिवाइन पावर दे सकता है, लेकिन इसका कुछ फ्लो है। इसे बनाते वक्त इसका मेथड में कुछ गलतियां हो गया था, इसलिए ये मेथड कल्टीवेशन के थ्रू पूरा नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर तुम फिर भी फोर्सफुली इसे प्रैक्टिस करते हो तो तुम पागल हो जाओगे और मारे जाओगे। युनमो पूछता है क्या कोई रास्ता है इसे पूरा करने का। सिस्टम उसे 3 आर्ट का नाम बताकर कहता है कि तुम्हें सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारा बॉडी इस पावर को हैंडल करने के लिए तैयार हो जाएगा। वो कहता है अगर ऐसी बात है तो जल्दी से सिखा दो। इसलिए सिस्टम उसे वो तीनों आर्ट सिखा देता है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और उसका बॉडी भी थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। इसलिए सिस्टम उसे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं रुकता है और गोरिल्ला से कहता है कि अब तुम देखोगे कि ग्रेट फ्लेम ऑफ चाओएंग कैसा दिखता है। ये बोलकर वो उसे ऑब्जर्व करके सीखने लगता है और कुछ ही देर में वो सक्सेस भी हो जाता है और गोरिल्ला से कहता है क्या तुमने वो देखा, यही था द ग्रेट फ्लेम पावर ऑफ चाओएंग। तुम्हें और तुम्हारे मास्टर के रिग्रेट को अब मैं खत्म कर दूंगा। इसके बाद वो गोरिल्ला अपने मास्टर का अंतिम संस्कार कर देता है और कहता है कि तुमने ना सिर्फ मुझे ये पावर दिखाया बल्कि मास्टर को गुड बाय बोलने में भी हेल्प किया। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं भी सीनियर का काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से वो इतना बड़ा रिस्क इसलिए उठाए थे क्योंकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ छोड़कर जाना चाहते थे। अब वो बिना किसी रिग्रेट के जा सकते हैं और तुम भी सभी रिग्रेट से मुक्त हो चुके हो। गोरिल्ला कहता है तुम एक अच्छे पर्सन हो और आज से हम दोनों दोस्त हैं। ये बोलकर वो उसे 2 आइटम देता है। युनमो पूछता है आखिर ये सब क्या है। वो कहता है मुझे नहीं पता कि आखिर इस बोतल में क्या है, लेकिन इसका ऑनर का इसके साथ ग्रेट अटैचमेंट है
है और वो साइन ओनर का प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, इसलिए इसे अपने साथ लेकर जाओ, और गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। वहीं पर युनमो उस बोतल को देखकर सोच रहा होता है कि आखिर इसमें है क्या। तभी वो उसे पहचान लेता है कि उसमें तो खून है, और तभी अचानक वो जलने लगती है और उसमें से एक फिनिक्स निकलता है। उसे देखकर वो कहता है ये तो काफ़ी कमाल का है, और वो उसे टच करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर झैंग आकर उसे मारते हुए कहता है आखिर तुम यहाँ पर अकेले कर क्या रहे हो, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें कितने टाइम से ढूंढ रहा था। युनमो पूछता है क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन तभी वो युनमो को भी नहीं दिखाई देता है। ये देखकर वो सोचता है क्या मैं हेलुसिनेट कर रहा था क्या। झैंग उससे कहता है आखिर तुम क्या बक रहे हो, जल्दी से चलो, यहाँ पर सेफ नहीं है। इसके बाद बताया जाता है कि पिछले कुछ महीनों में युनमो के लीडरशिप के अंदर वो लोग डायमेंशनल बीस्ट से फाइट करते करते उनका स्ट्रिंग स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ते चला गया। लिव और झैंग दोनों गोल्डन क्रिस्टल बन गए हैं, और युनमो अपने दोस्त झैंग काई को भी फोर्सफुली अवेकन करवा दिया है, और युनमो ने उससे अपना स्टार जनरल मेंशन किंग लोंग का हाउसकीपर बना दिया है। सिर्फ युनमो ही खुद को प्रमोट करने से मना कर दिया और ब्लैक क्रिस्टल ही बना रहना चाहा, और इन्हीं सब के बीच में उसने अपना एक नया शैडो भी कंडेंस्ड कर लिया जिसका नाम वो नंबर 3 रखता है, जो कि इस बार एक फीमेल होती है। इसके बाद दिखाते हैं कि युनमो उन्हें छोड़कर वहां से जाने लगता है और कहता है कि मैं टावर ऑफ ग्लोरी में जा रहा हूँ और जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम लोग प्रैक्टिस करते रहना। लेकिन सनसेट टाउन में जाकर उसे पता चलता है कि उनका टेलीपोर्टेशन खराब हो गया है। ये जानकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। कैप्टन बताते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन बंद कर दिया गया है। युनमो पूछता है क्या ये जल्दी से फिक्स नहीं हो सकता है। वो बताते हैं कि कुछ इक्विपमेंट के साथ गड़बड़ी हो गई है, मैंने अपनी ही आंखों से देखा था कि एक बंदा जो टेलीपोर्टेशन का यूज करने आया था उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे, इसलिए मुझे ऑर्डर मिला है कि किसी को भी इसका इस्तेमाल ना करने दिया जाए। मुझे तो डर है कि इस स्ट्रिंग वर्ल्ड के साथ कुछ तो बड़ा होने वाला है, मैं अपना जॉब क्विट करके घर जाना चाहूँगा। तभी युनमो उससे एक आइटम देते हुए कहता है कि आप चाहे तो इस टोकन को यूज करके किंग लोंग स्टार जनरल मेंशन में जाकर झैंग काई को ढूंढ सकते हैं, वो आपको एक हाई पेइंग जॉब दे देगा और आपकी फैमिली भी सुरक्षित रहेगी। कैप्टन उसे थैंक्स बोलकर कहता है कि तुम वेगा सिटी में जा सकते हो, वहाँ पर भी एक इंडिपेंडेंट टेलीपोर्टेशन एरिया है, तुम वहाँ पर जाकर अपना लक ट्राई कर सकते हो। इसलिए युनमो वहाँ पर चला जाता है, जहाँ पर उसे एक बहुत ही बड़ा स्टैचू दिखता है जो कि उस सिटी का लॉर्ड का होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर पूछती है कि क्या तुम्हें ली युनमो है, और कहती है कि लॉर्ड आपसे मिलना चाहती है। वहीं पर युनमो जाते हुए सोच रहा होता है कि वेगा सिटी का लॉर्ड मुझसे मिलना चाहती है, और वो कैप्टन की बात सोचने लगता है जो उससे बोले होते हैं कि वेगा सिटी का लॉर्ड एक लेजेंड है, वो सिर्फ एक ऑर्डिनरी वुमेन थी जो कि सिर्फ बिनाई करके ही पैसा कमाती थी, लेकिन एक बार इवेंचुअली उसमें स्ट्रिंग पावर अवेकन हो गया और वो एक वॉरियर बन गई। एक वॉर सेंटिस्ट होने के बावजूद भी वो अपने मुश्किल भरे दिनों को नहीं भूली है। उसने अपना नाम बदलकर वेगा वॉर सेंटिस्ट कर ली थी, और सिटी का नाम बदलकर उसके नाम पर वेगा सिटी रख दिया गया। वेगा सिटी जोंगजो का 7 मेन सिटी में से सबसे ज़्यादा फ्रेंडली सिटी है, और सिटी ओनर भी नेचुरली काफ़ी ज़्यादा लवली है। इतना सोचकर वो उससे पूछता है कि आखिर वॉर सेंटिस्ट को मुझ में ऐसा क्या दिख गया कि वो मुझसे मिलना चाहती है। वो कहती है जब तुम वहाँ पर पहुँच जाओगे तो तुम्हें पता चली जाएगा। ये सुनकर वो कहता है हम जो कार में है अब सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। इसके बाद वो उसे वहाँ पर लेकर चली जाती है। वॉर सेंटिस्ट जो कि नहा रही होती है उससे कहती है कि अभी तुम थक गए होगे, जाकर थोड़ा सा आराम कर लो। युनमो उसे देखकर सोच रहा होता है तो यही है वॉर सेंटिस्ट, अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन जिसे मैंने देखा है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे सिर्फ स्ट्रिंग फोर्स को ये फील करके बता सकती हूँ कि तुम वॉर सेंट का ब्लड लाइन नहीं हो। ये सुनकर वो सोचता है कि सिर्फ मेरे स्ट्रिंग फोर्स को ये फील करके इसने बता दिया कि मेरा वॉर सेंट ब्लड लाइन वाला र्यूमर्स फेक है, तो ये है वॉर सेंट का ताकत। तभी वो ड्रेस पहन कर आती है और उससे कहती है तुम तो सच में एक हीरो हो, तुम्हें इसकी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं होगी कि मैं एक टीनेजर लड़की होंगी। वो पूछता है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। वो कहती है तो ठीक है, मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगी। ये बोलकर वो उससे पूछती है कि क्या तुम क्वान युजान यानी कि वर्ल्ड बैटल के बारे में जानते हो। वो कहता है ऑफकोर्स मैं जानता हूँ, ये 6 कॉन्टिनेंट के यंग टैलेंट के बीच होने वाला कंपटीशन है जो कि हर 3 सालों में होता है, जिसमें सभी कॉन्टिनेंट अपने तरफ से 2 या 3 लोगों को फाइट करने के लिए भेजते हैं, जिससे कॉन्टिनेंट को और ज़्यादा रिसोर्सेस मिलता है। वो कहती है आई होप कि तुम इस साल इसमें पार्टिसिपेट करोगे। ये सुनकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तभी वो कहती है कि इस साल का वेदर कंडीशन काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है और अर्थ का एनर्जी भी थोड़ा सा अबनॉर्मल हो गया है, मुझे डर है कि फ्यूचर में कुछ मेजर चेंजेस ना हो जाए। ये सुनकर वो सोचता है क्या अबनॉर्मल एनर्जी, शायद इसीलिए टेलीपोर्टेशन एरे काम नहीं कर रहा है। वहीं पर वॉर सेंटिस्ट उससे आगे कहती है तो इसलिए इस साल फ्यूचर को देखते हुए वर्ल्ड स्ट्रिंग प्लेयर एसोसिएशन ने आउटस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग प्लेयर को सिलेक्ट करना चाहते हैं। इस बार कोई भी लिमिट नहीं होगा, इसलिए एक कॉन्टिनेंट से जितना चाहे उतना पार्टिसिपेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम दोनों ही ऑर्डिनरी पीपल थे, इसलिए मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम हमारे देश के लिए एक अच्छा रिजल्ट लेकर आओगे। वहीं पर ये सब सुनकर युनमो सोच रहा
रहा होता है कि ये सब कुछ ज़्यादा परेशानी भरा लग रहा है और वैसे भी ये मेरे प्लान में शामिल भी नहीं है। तभी वो आगे उससे कहती है कि मैं तुम्हें सोचने का कुछ टाइम दे रही हूँ, इसके बारे में सोचकर मुझे बताना, और उसे टेलीपोर्टेशन एरिया के पास भेज देती है और वहाँ से वो टावर ऑफ ग्लोरी में चला जाता है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी होती है। वो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर दरवाजे पर इतना ज़्यादा भीड़ क्यों लगा है। तभी वो सबसे छुपकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसे कुछ लोगों की बात सुनाई देती है जो लोग कह रहे होते हैं कि तुमने किस पर बेट लगाया है। दूसरा कहता है ये भी पूछने वाली बात है, ऑफ कोर्स मैंने लिंक स्वान पर बेट लगाया है। सिर्फ वही एक सोर्समैन का डिसिप्लिन है जो कि ह्यूमन वेपन के नाम से जानी जाती है। उसका दूसरा साथी कहता है कि चाओसन सेक्ट का ये किंग, आइस पैलेस का लैंग गांशो, और यहाँ तक कि वो डीमन जो कि इंडिपेंडेंट लोगों में 3rd रैंक किया था वो भी आया है। मैंने तो स्वांगयू का सेंट पर बेट लगाया है। तभी युनमू उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और यहाँ पर इतनी सारी भीड़ क्यों लगी है। वो बताता है क्या तुम्हें इतना बड़ा न्यूज नहीं पता है कि चाओसन सेक्ट का ये किंग ने ली युनमू को चैलेंज किया कि वो युनमू से पहले 20th फ्लोर को पार करके उसके अंदर का छिपा हुआ रिवॉर्ड ले लेगा। और जब से प्लेयर ने ये न्यूज सुना है तो वो लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए और वो लोग भी उस रिवॉर्ड को लेने चले गए हैं। वहीं पर युनमू कंफ्यूज होते हुए सोच रहा होता है कि मुझे चैलेंज किया गया और मुझे नहीं पता आखिर ऐसा कैसे हो गया। इसे इसलिए पता नहीं होता है क्योंकि ये बहुत ही कम इंटरनेट चलाता है। तभी युनमू को वो वाला न्यूज मिल जाता है। वो पर्सन आगे उससे कहता है कि ये सभी लोग कल ही टावर में एंटर किए हैं, लेकिन अभी तक युनमू दिखाई नहीं दिया है। लेकिन तभी वो युनमू को पहचानते हुए कहता है कि शायद मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। ये सुनकर युनमू अपना मुँह छिपाते हुए कहता है कि तुम्हें जरूर कुछ गलतफहमी हो रही होगी, और वहाँ से जाते हुए सोच रहा होता है कि ये लोग एक ही दिन पहले एंटर किए हैं, मुझे जल्दी करनी पड़ेगी। और जाकर देखते हैं कि उनमें से कुछ लोग 20th फ्लोर पार कर चुके होते हैं। ये देखकर वो कहता है कि मुझे जल्दी करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं पीछे रह जाऊंगा। और वो अपना पूरा आर्मी को लेकर जाता है, जिसमें 3 शैडो, एक शैडो क्वीन और दूसरा खुद होता है। और यहीं पर एंड हो जाती है।